हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे दो चरों में दो समीकरण निकाय के हल। ठीक है, आज जानेंगे दो चरों में दो समीकरण निकाय का हल। ठीक है, इसमें जो दो समीकरण होगा और उसमें दो चर होगा, उसका जो है हल पढ़ें, हल के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसका हल क्या क्या होता है। ठीक है, तो जान लीजिए समीकरण ये है पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण देख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो दूसरा समीकरण है। ठीक है, इसके हल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए जो जो है तीन केस है। ठीक है, तो पहला केस है यदि a1 बटे a2, ठीक है, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो। ठीक है, तो ये जो अद्वितीय होता है, ये अद्वितीय होता है, ये अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब हुआ इसका एक हल होंगे। ठीक है, इसका जो एक हल होंगे। ठीक है, इसका एक हल होने का मतलब हुआ कि एक्स और वाई का एक ही हल होगा, जो कि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है a1 जो है a1 ये एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का गुणांक है। ये a2 जो है ये दूसरे समीकरण का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर b1 जो है b1 ये पहले समीकरण y का गुणांक है। ठीक है, और ये b2 दूसरे समीकरण y का गुणांक है। ठीक है, ठीक है, ये जो है पहला केस था। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है a1 बटे टू बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। तो इसका जो है तो इसका अनेक हल होंगे। इसका जो अनेक हल होंगे। इसमें जो है एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसका अनेक हल होगा। ठीक है, इसका जो है अनेक हल होंगे। ये इसका जो है अनेक हल होंगे। अब तीसरा देखिए केस 3। यदि a1 बटे टू बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। इसका इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो कोई हल नहीं होंगे। इसका जो कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये जान लिए। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। केस 1 का ग्राफ देखिए। केस 1 का ग्राफ, ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, पहला रेखा ये मान लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों समीकरण जो है, अगर ये दोनों समीकरण को अगर हम ग्राफ पर खींचे, ये ग्राफ पर जो है सीधी रेखा में आएगा। ठीक है, सीधी रेखा में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो इसको ग्राफ जो है समीकरण एक कही हो जाएगा सीधी रेखा, और दूसरी ग्राफ देख लीजिए। दूसरा ग्राफ मान के चलिए ये। ठीक है, दूसरा ग्राफ ये है ना। यहाँ पर देखिए पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ के बीच में एक बिंदु जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बिंदु पर ये कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बिंदु पर जो ये कट रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसका जो है मान अल्फा या बीटा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P, इसका मान जो है अल्फा जो बीटा जो ये निकला, ये अल्फा और जो बीटा मान निकला, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, ये जो है अल्फा और बीटा जो मान निकला, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसको बोल देंगे प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, इसको जो है प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो एक बिंदु पर ये एक रेखा दूसरी रेखा एक बिंदु पर ये काट रही है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु को बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, ये केस वन का ग्राफ हुआ। यहाँ पर जो है एक्स का मान निकल जाएगा अल्फा और वाई का मान निकलेगा बीटा। ठीक है, एक्स और वाई का मान जो है एक ही निकलेगा इस यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, इसका जो है हल अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब इसका जो हल एक ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब केस टू का ग्राफ देखिए। केस टू का ग्राफ देखिए, केस टू में तीनों बराबर है, इसका अनेक हल होगा। ठीक है ना, ये पहला रेखा है। ठीक है, इसी रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है। ठीक है, इसी रेखा के ऊपर अगर दूसरा रेखा है, दूसरा समीकरण के हल का जो है मान इसी समीकरण के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, ये पहला रेखा है, इसी के ऊपर दूसरा रेखा आ जाए तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक यहाँ पर जो एक समीकरण का हल है, कल हल का ये ग्राफ है, उसी के ऊपर दूसरा समीकरण के हल का ग्राफ अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स और वाई का अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स और वाई का अनेक हल होंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों रेखा एक ही पर है ना, तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु दोनों सब बिंदु इसमें जो कॉमन है, ये बिंदु यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर ये बिंदु कॉमन है, यहाँ पर जो एक्स और वाई का अनेक हल हो रहे हैं, यहाँ पर जो है एक ही बिंदु पर ये दोनों रेखा कॉमन है। ठीक है, ऐसी जो रेखा है एक ही रेखा पूरी कॉमन है। यहाँ पर जो है एक रेखा है, उसी पर दूसरा रेखा है, यहाँ पर तो अनेक बिंदु कॉमन है, इसलिए यहाँ पर जो इसका अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं संपाती। ठीक है, इसको बोल देंगे संपाती। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए, इसको संपाती रेखा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यहाँ पर जो है कोई बिंदु कॉमन ही नहीं है। तो कोई बिंदु कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ का कोई हल नहीं होगा, और ये जो ऐसा दिया हुआ है देखिए जहाँ पर देखिएगा उसका जो कोई हल नहीं होगा, इसका ग्राफ जो है समांतर होगा। ठीक है, इसका जो है ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा में होगा। ठीक है, इसका ग्राफ हो जाएगा समांतर रेखा में। ठीक, और एक चीज आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसका एक हल है, इसका एक हल है, यहाँ पर इसको बोलेंगे संगत। ठीक है, संगत बोलेंगे, यानी तो एक और नाम इसका हो जाता है अविरोधी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक हल है, यहाँ पर अनेक हल है, इसका भी मान हो जाएगा संगत। संगत, ठीक है, इस समीकरण निकाय को हम बोल सकते हैं संगत या अविरोधी। ठीक है, ठीक है, केस थ्री में देखिए, केस थ्री का जो है विरोधी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तो इस समीकरण निकाय का नाम हो जाएगा, कोई हल नहीं है तो इसका हो जाएगा विरोधी। ठीक है, ये तीनों चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब भी आपको एग्जाम में पूछता है।